हे गाइस, मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तुषार डॉट एजुकेशन पे। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जिन्होंने इस साल यानी कि 2024 के अंदर डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में इन कोर्सेज के अंदर बीके, बीकॉम, बीसीए, बीएससी, बीएलएलबी और एलएलबी के कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो ये है कि आपके कोर्स के अंदर कुल कितने छात्रों ने प्रवेश परीक्षा दिया इस बार, और आपके कोर्स के अंदर कुल कितनी सीट है विश्वविद्यालय में, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके कोर्स के अंदर इस बार कितना कंपटीशन है। और आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया है तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि आपका पेपर कैसा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा सकें कि आपके एडमिशन की चांसेस कितनी है। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं जाननी। और जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके कोर्स का जो प्रवेश परीक्षा का परिणाम है वो कब तक जारी किया जा सकता है। तो तीनों की तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट चीज़ अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ, जिसमें आपका फ़ायदा है और जो आपके लिए ज़रूरी भी है जानना। तो ऐसी बातों पे मैं अपने वीडियो के अंदर बात करता हूँ। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं, इन सारे चीज़ों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला कोर्स है हमारा वो है बीए का, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सबसे पहला जो कोर्स है हमारा वो बीए का है। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो कुल इस बार की जो बात है वहाँ पे 5408 छात्रों ने इस कोर्स के लिए फॉर्म भरा था। और इस बार जो छात्रों ने पेपर दिया है वो 4777 बच्चों ने पेपर दिया है, यानी कि फॉर्म भरा गया था 5408 और कितने छात्रों ने जो है प्रवेश परीक्षा दिया है वो दिया है 4777 छात्रों ने प्रवेश परीक्षा दिया है। यानी कि अच्छी खासी संख्या में जो है छात्र मौजूद रहे हैं प्रवेश परीक्षा के दिन और उन्होंने प्रवेश परीक्षा दिया है। और इस हिसाब से यदि हम सीट्स की बात करें तो जो सीट्स हैं आपकी वो 2438 सीट है। और जो भी ये सीट मैं बता रहा हूँ इसमें सारे कैटेगरी को इंक्लूड करके बताया जा रहा है, यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी जो सीट्स हैं वो इसी में इंक्लूड हैं। यानी कि 2438 सीट है और करीब 4777 बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक सीट पे कितने बच्चे हो रहे हैं। हालांकि बीए का कोर्स ऐसा है जिसमें आपका एडमिशन, आपने अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा किया हुआ है अपने एंट्रेंस के अंदर तो आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन मेन चीज़ होता है जो आपके सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन है उसके लिए ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हालांकि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो आपको पता होगा कि किस हिसाब से आपका पेपर गया है। तो ये डिटेल है बीए कोर्स के लिए, जिसमें 5408 छात्रों ने पंजीकरण कराया, 4777 छात्र मौजूद रहे। और सीट्स की यदि हम बात करें तो 2438 सीट है जिसके लिए काउंसलिंग होना है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। और जो दूसरा कोर्स है आपका वो है बीकॉम का। तो यदि हम बीकॉम के लिए बात करें तो इस साल का जो आंकड़ा है वो 2415 छात्रों ने इस कोर्स के लिए फॉर्म भरा और कुल 2147 बच्चों ने पेपर दिया है। यानी कि यहाँ पे भी संख्या अच्छी खासी रही है जिन्होंने पेपर दिया। और यदि हम सीट्स की बात करें तो सीट्स हैं केवल 500, यानी कि 500 सीट्स के लिए आपकी काउंसलिंग होनी है और कुल 2147 बच्चों ने पेपर दिया है। तो यहाँ पे भी कंपटीशन लगभग एक सीट पे 4 बच्चे हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी कंपटीशन ठीक ठाक है। तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं 2415 बच्चों ने फॉर्म भरा, 2147 बच्चों ने पेपर दिया है। और सीट्स की बात करें तो वो है 500 बीकॉम कोर्स के अंदर। तो अगले कोर्स की बात करेंगे जो है बीसीए। और बीसीए कोर्स की बात करें तो बीसीए में जो इस साल पंजीकरण हुआ, छात्रों ने फॉर्म भरा, वो 2070 बच्चों ने फॉर्म भरा है और करीब 1776 बच्चों ने आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। और यदि अब यहाँ पे सीट्स की बात करेंगे तो केवल और केवल 75 सीट्स हैं, यानी कि यहाँ पे ज़बरदस्त कंपटीशन है बीसीए कोर्स के लिए। कुल 1776 बच्चों ने पेपर दिया है और होना एडमिशन मात्र 75 सीट्स पे है। तो यहाँ पे कंपटीशन अच्छा खासा है। तो इस कोर्स के लिए जिस भी छात्र ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है वो ये मान सकता है कि उनके कट ऑफ थोड़े हाई यहाँ पे क्या होंगे,
वो जाएंगे उनके कोर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनके सीट की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी संख्या में बच्चों ने इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है इस कोर्स के अंदर एडमिशन के लिए। तो ये डिटेल था आपके BCA कोर्स के लिए। तो चलिए हम बात करेंगे अगले कोर्स की, जिसका जो कोर्स है BSc ऑनर्स मैथ्स, और उसके लिए उसी के साथ साथ BSc एग्रीकल्चर की भी हम बात करेंगे। तो इन दोनों कोर्सेज़ के लिए यदि हम बात करें तो कुल 2070 फॉर्म जो है यहाँ पे भरे गए, और ये जो संख्या है 2070, ये वो छात्र हैं जिन्होंने इस बार पेपर दिया है। ठीक है, 2070 छात्रों ने इस कोर्स के लिए पेपर दिया है। और यहीं पे यदि हम सीट्स की बात कर लें तो सीट्स जो BSc मैथ्स के लिए है, BSc मैथ्स के लिए है वो कुल 300 सीट्स हैं। और यदि हम BSc एग्रीकल्चर के लिए बात कर लें तो एग्रीकल्चर के लिए आपके 225 सीट जो हैं वो हैं, और कुल छात्रों ने एडमिशन दिया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। 2070 छात्रों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। और यहाँ पे सीट्स की बात करें तो BSc मैथ्स के लिए 300 सीट, वहीं BSc एग्रीकल्चर के लिए 225 सीट है। ठीक है, तो यहाँ भी ठीक ठाक कंपटीशन दिख रहा है। तो आप अनुमान लगाइए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए कि आगे आपको क्या करना है। अगला जो कोर्स है वो है BA LLB का। अगला कोर्स जो है वो है BA LLB का। तो BA LLB कोर्स के अंदर यदि हम बात करें तो कुल 2066 छात्रों ने जो है पंजीकरण करा था, यानी कि यहाँ पे जो है फॉर्म भरा था। और उसके बाद यहाँ पे जो मौजूदगी रही, जो छात्र उपस्थित रहे एंट्रेंस एग्ज़ाम के दिन, वो 1771 छात्रों ने यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। और यहाँ पे यदि हम सीट की बात करें तो मात्र 150 सीट हैं कैंपस के अंदर। तो यहाँ पे भी कंपटीशन काफ़ी अच्छा है, और इस कोर्स के अंदर भी कट ऑफ जो है हाई जाने की पूरी संभावना है। तो आप ध्यान दे सकते हैं 2066 बच्चों ने फॉर्म भरा और 1771 बच्चों ने इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिया है। और यदि हम सीट्स की बात करें तो मात्र 150 सीट ही यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इस कोर्स के अंदर। तो चलिए अगले कोर्स के बारे में हम बात करेंगे, जो कोर्स है LLB का। तो LLB कोर्स के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो फॉर्म भरा गया था वो लगभग 3220 के आसपास फॉर्म भरा गया था। और यदि हम यहाँ पे जितने बच्चों ने एंट्रेंस दिया उसके बारे में बात करें तो 2964 बच्चों ने फॉर्म यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। लगभग 92% बच्चे यहाँ पे जो हैं मौजूद रहे एंट्रेंस एग्ज़ाम के दिन, जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। और इस हिसाब से देख सकते हैं कि कितनी अच्छी खासी मौजूदगी है इस कोर्स के अंदर। लगभग 92% बच्चों ने इस पेपर को दिया है। और यदि हम बात करें सीट्स की तो यहाँ पे मात्र और मात्र 374 सीट है जिनके लिए आपकी काउंसलिंग होनी है, यानी कि 374 सीट्स पे ही एडमिशन होना है। तो इस प्रकार इस कोर्स के अंदर भी अच्छी खासी कंपटीशन आपको देखने को मिल सकती है। तो इन सारी चीज़ों पे मैंने बात करी आपसे इस वीडियो के अंदर कि आपके कोर्स के अंदर कुल कितने छात्रों ने जो है प्रवेश परीक्षा दिया, कुल कितनी सीटें हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके कोर्स के अंदर कितना कंपटीशन है। तो और एक चीज़ जो बचती है वो ये है कि कब तक जारी किया जा सकता है आपके प्रवेश परीक्षा का परिणाम। तो इस महीने के अंत तक, यानी कि 20 जुलाई के बाद आपको आपके प्रवेश परीक्षा का परिणाम देखने को मिल सकता है। वो कभी भी 20 से 30 के बीच आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो परिणाम है वो जारी किया जा सकता है। तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। और काउंसलिंग भी, एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जारी होने के कुछ दिन बाद से काउंसलिंग भी शुरू हो जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आपको बताया इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और फिर वही बात कि अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। तो कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं।